सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, हमें इतनी अच्छी शाम दी और उनके भी शाम में हम सब उसकी महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा के चलेंगे। उससे पहले घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई कर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा, सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदा। बोले मेरे खुदा आप में होके तो हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके, भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके मेरे खुदा। हमें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदा। सबके खुदा दुख तकलीफों को दूर करिए मेरे खुदा, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब खुदा मसीह का वचन हमें बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं।
के चलते हैं खुदावन की दात हम सब के लिए लेकर आए हैं। उधर रखते बेटा, बाहर है। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये दिन, ये समय दिया कि हम प्रभु के वचन को देखें, उसके वचन से जानें, क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य तमाम किस्म की बातों के लिए अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि देखो, मैं तुम्हें उन कामों के प्रति ईमानदार करूंगा और उन कामों के विषय में बताऊंगा जो तुम्हारे लिए संसार में अति आवश्यक है। अब मनुष्य नहीं जानता कि उसके लिए आवश्यक क्या है, क्योंकि जीवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमारे और आपके लिए रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तुओं और कुछ ऐसी चीजों के पीछे लग जाते हैं जिनके विषय में, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सृष्टि यहाँ बैठिए, हालेलुया, हालेलुया। और आज अगर हम देखें तो मनुष्य स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं कर रहा, बल्कि वो तमाम किस्म की चीजों की खोज में लगा है और अपने जीवन में अपने आप को बहुत व्यस्त कर लिया है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि देखो, एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और उसने अपने छोटे छोटे खत्तों को तुड़वाकर बहुत बड़े बड़े खत्ते बनवाए और उन खत्तों को अपने परिश्रम से भर दिया। और फिर वो राजा बैठता है और कहता है, ऐ मेरी जान, हर्ष कर, उल्लास कर, क्योंकि अब तेरे खाने और पीने के लिए उम्र भर बहुत कुछ है। परंतु खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, उसी रात राजा के पास खुदा का वचन आता है कि सुन है राजा, मैं आज ही के रात तेरे प्राणों को ले लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको इन बातों को जो वचन में लिखी हैं, किस रीति से अपने जीवन में हासिल करना है या तो किस रीति से प्रभु के वचन में कार्य करना है, इसके विषय में हम जब वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि खुदा ने हमें और आपको जो ये नया साल दिया है, इस नए साल में खुदा हमें प्रतिदिन मीटिंग दे रहा है। आमीन। और हम प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं। आमीन। और इसी रीति से बीते साल में खुदा ने हमें 365 दिन मीटिंग में चलाया और इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और केवल हम ही नहीं, बल्कि आप सब झुंड का एक एक सदस्य मीटिंग को प्रतिदिन सुनता है और मीटिंग में चल रहे हैं। लेकिन एक सेवा है जिसको खुदा ने मेरे और आपके जीवन में रखी है, और जब तक हम और आप खुदा की उस सेवा को ना जाने, तब तक हम खुदा के वचन को जान नहीं पाएंगे। ऐसी कौन सी सेवा है जो खुदा तूने मेरे लिए रखी है? मेरे जीवन के लिए तूने एक अद्भुत सेवा रखी है। कलाम कहता है, वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय,
पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 17वीं आयत पढ़ें। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। आमीन। आमीन। खुदा ने ठहरा दिया। खुदा ने कहा जैसा बांटा है और जैसा खुदा ने आपको बुलाया है वैसे ही चलो। खुदा का वचन कह रहा है मैंने हर एक कलीसिया में ऐसा ही ठहराया है। अब मुझे क्या बांटा और मेरे लिए क्या ठहराया है, इसको जानने के लिए हमें वचन को जानना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन में लिखा कि जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। किसको बांटा है? हर एक हर को। एक को। हर एक को बांटा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिला, प्रभु ने मुझे नहीं दिया। वचन में लिखा हर एक को बांटा है। आपके पास प्रभु की दी हुई एक सेवा है, लेकिन कभी भी हमने और आपने उस सेवा के प्रति ईमानदार नहीं बने। उस सेवा के लिए हमने और आपने कभी भी प्रभु से जानना ना चाहा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो प्रभु ने हमें बांटा और जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, जब हम उस बांटे हुए को, उस ठहराए हुए वस्तु को, उस ठहराए हुए समय को ना जाने, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा से दूर होने लगते हैं। आदम को खुदा ने ठहराया था। क्या ठहराया था? और आदम को खुदा ने बांटा था। क्या बांटा था? अदन की वाटिका की रक्षा की एक सेवा दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और आदम को खुदा ने ठहराया था कि सारे वाटिका के वृक्ष के फल खाना, परंतु इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना। और आज मुझे और आपको भी बांटा गया है और मेरे और आपके लिए भी प्रभु ने कुछ चीजें ठहराई हैं, लेकिन वह वस्तुएं, वह चीजें हमें क्यों नहीं मालूम हो रही? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. हमें और आपको वो चीजें, वो वस्तुएं क्यों नहीं मालूम हो रही? छोड़ दीजिए। छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप देखें कि हम और आप खुदा की ठहराई हुई और बांटी हुई वस्तु को और उसके दिए हुए उपहारों को, आज उसकी दी हुई सेवा को जो उसने हमारे लिए अपने वचन में करने के लिए रखी, उसको क्यों नहीं समझ पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि आज मनुष्य इधर उधर भाग रहा है? क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के निकट नहीं आ रहा? क्या कारण है कि मनुष्य आज खुदा के वचन को नहीं सुन रहा? क्या कारण है कि आज मनुष्य महासभा में नहीं बैठ रहा? क्या कारण है कि आज मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है, जबकि खुदा ने तो ठहराया है और बांटा भी है, और जो बांटा गया और जो ठहराया गया उसके अनुसार मनुष्य क्यों नहीं चल रहा? जबकि हमें और आपको तो उसके अनुसार चलना चाहिए। तो कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 33 वर्ष पढ़ें। देखिए कलाम में क्या लिखा है
पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। देखें, विवाहित मनुष्य इस चिंता में रहता है कि संसार और संसार की बातें और अपनी पत्नी को कैसे खुश रखे, जबकि वचन में लिखा है कि तुम्हें बांटा गया है और तुम्हारे लिए ठहराया गया है। Praise the Lord। अब मगर मेरे और आपको बांटा गया, ठहराया गया, तो उस बांटे हुए को, उस ठहराए हुए को प्रभु आपसे पूछने आएगा कि नहीं आएगा कि तुम्हारे लिए मैंने जो ठहराया, तुम्हें जो मैंने बांटा, वो कहां है? आज क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के कामों में, खुदा के वचन में हल्का सा भी परिश्रम नहीं कर रहा? जाड़ा बहुत हो रहा है और बहुत बढ़कर का जाड़ा हो रहा है, और इस ठंड में, इस जाड़े में अगर हम देखें तो हम लोग सब अपने ऑफिस जा रहे हैं, जबकि कोई जाना नहीं चाहता। इस ठंड के मौसम में सब जने अपने घर में बैठना चाहते हैं, लेकिन तब भी हम निकल के अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पर बुलाया गया और कहा गया है कि तुम्हें 4 घंटे यहां रुकना है। अब हम वहां पर रुके, सारे लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो आय कट जाएगी। अब मुझे और आपको जब संसार की चीजों में हम देखते हैं कि हमारे और आपके लिए जीवन में चाहे जितना कठिन मार्ग हो, लेकिन इसके बावजूद हम और आप निकल के जाते हैं संसार के कामों में, हम और आप कहीं से भी पीछे नहीं रहते, तो खुदा के वचन में पीछे क्यों हट जाते हैं? फिर हम और आप खुदा के वचन में, जो खुदा ने हमें और आपको बांटा और जो हमारे लिए ठहराया है, उसको जानने के लिए परिश्रम क्यों नहीं करते? क्योंकि जो आपको बांटा गया है और जो आपके लिए ठहराया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए खुदा ने आपको बहुत तायत से जीवन दिया है। आमीन। और उसको जानना इस पृथ्वी पर मेरे और आपका परम कर्तव्य है, लेकिन उसको मनुष्य क्यों नहीं जान पा रहा? बहुत ध्यान से पढ़ें 33वीं और 34वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, उसकी 33 और 34 आयत। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। जिसका विवाह हो गया है वो मनुष्य संसार की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। अपनी पत्नी को कैसे खुश रखें, अपने बच्चों को कैसे खुश रखें, अपने घर का लालन पालन कैसे करें संसार की बातों में। और आगे बढ़े, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, यानी जो जिसकी शादी हो चुकी है उसका और जिसकी शादी नहीं हुई उसका भी भेद है। क्या है? अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। अविवाहिता जो होती है वो खुदा की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। जब तक शादी नहीं हुई तब तक स्त्री अपने खुदा से मांगती है कि मुझे एक उत्तम पति, एक भला पति दे प्रभु, जिससे मेरा जीवन पूरी रीति से यापन होने पाए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब तक शादी नहीं होती तब तक एक लड़का खुदा के निकट जाके अपने लिए एक उत्तम फल, भली पत्नी मांगता है, और एक लड़की खुदा के निकट जाकर अपने लिए एक भला पति मांगती है।
लेकिन जैसे ही भला पति भली पत्नी मिली, वैसे ही वह अपनी पति को खुश करने, अपनी पत्नी को खुश करने और संसार की चीजों में लीन हो जाते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। आमीन। जबकि आपके लिए खुदा ने ठहराया है, जबकि आपके लिए खुदा ने बांटा है, और जो बांटा गया, जो ठहराया गया, वो आपके लिए एक सेवा है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने अपनी उस सेवा को ठुकरा दिया और मनुष्य ने अपने विवाहित और अविवाहित यानी कि विवाहित जीवन में अपने जीवन की दिनचर्या और इस संसार की चीजों में और इस संसार के परिश्रम में व्यस्त हो गया। और आज इतना भी ना समय मिला कि हम प्रभु के वचन को सुन लें। क्या कारण है? आज पवित्र वचन, सब याजक की तरफ देखें, क्या कारण है कि आज पवित्र वचन मेरे और आपके हाथों में है, और मैं और आप जानते हैं और अपने हृदय से ये बात और अपने मन से ये बात स्वीकार करते हैं कि यदि कोई जीवित है और यदि कोई सत्य वचन है तो ये वचन है जो मेरे और आपके हाथ में है। इसके बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड, ये सत्य वचन आज पूरे संसार में क्यों नहीं फैल रहा है? क्योंकि हम और आप संसार और अपनी पत्नी और अपने पति को खुश करने में लग गए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि जिसके लिए जो ठहराया गया और जिसको जो बांटा गया वो वैसी चाल चले। लेकिन क्या हम और आप वैसी चाल चल रहे हैं? एक समय था जब अविवाहिता स्त्री जिसका विवाह नहीं होता वो दिन में 3 बार बाइबल पढ़ती है और दुआ करती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो एक दिन में 1 बार बाइबल पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है कि आज जब खुदा हमें बहुत आयत से फल देता है, संतान का फल, एक भली पत्नी का फल, एक भले पति का फल और संसार की सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं से जब हमारे खजाने को भर देता है, तब हम उसी खुदा से दूर हो जाते हैं। किससे दूर होते हैं? उसी खुदा से। जबकि खुदा ने हमें सब कुछ दिया, क्यों ना हम खुदा के निकट आए। खुदा ने आदम के पास जब हव्वा ले गया तो इसलिए नहीं ले गया कि अब आदम हव्वा के साथ रहे और मुझे भूल जाए, बल्कि आदम की सहायता के लिए हव्वा को बनाया उसने, ताकि ये दोनों एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करें। लेकिन हुआ क्या? वे दोनों आपस में इतना लीन हो गए कि वे खुदा को भूल गए और इस कारण उनके अंदर पाप आ गया। और आज ठीक इसी रीति से आज भी संसार में खुदा ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री रखी है। क्यों रखी है? ताकि पुरुष और स्त्री दोनों एक मन होकर मेरे पास आए और मैं उन्हें वरदानों से भरूं। लेकिन पुरुष और स्त्री अपने और संसार के कामों में इस रीति से व्यस्त हो गए कि वे खुदा के निकट आना भूल गए। क्या लिखा है? पढ़े जरा। 35 आयत 35वीं आयत। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। मैं ये बात तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पत्नी और अपने पति को खुश करने के लिए और संसार की बातों में लीन होने के लिए मेरे वचन को त्याग कर दिया। और मैं जानता हूं कि एक पत्नी, एक पति और ये संसार की वस्तुएं तब बनी रहेंगी जब तुम मेरे निकट आओगे, तुम्हारे लाभ के लिए।
तुम्हारे लाभ के लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरा लाभ है रोमिका भाभी, आप बताइए, अगर हमारा कहीं पर लाभ है तो किसको जाना होगा? हमारे पड़ोसी को जाना होगा कि हमें जाना होगा? और वो किसके लाभ के लिए कह रहा है? पढ़े जरा 35 वर्ष। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। किसके लाभ के लिए कह रहे हैं? तुम्हारे। नहीं भैया, हमारा लाभ तो हो गया। हमारा लाभ तो हो गया। और क्या? शादी हो गई, बच्चे हो गए, और क्या चाहिए? सब कुछ अच्छा हो गया, सब सेटल हो गए। मालूम है आज मनुष्य प्रकाशन की बातों को ढूंढ रहा है। आज मनुष्य बड़े बड़े भेदों को जानना चाहता है। आज मनुष्य सोच रहा है कि लाओ मैं खुदा के विषय में और जानूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि खुदा के विषय में सारी बातें जानने के बाद भी लूसीफर पाप में क्यों गिर गया? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सब कुछ जानता था खुदा के बारे में, इतना निकट रहता था खुदा के, खुदा का सबसे प्रिय स्वर्गदूत था, हर चीज प्राप्त थी उसको किसी भी वस्तु की घटी नहीं थी, एक एक चीज उस लूसीफर को मालूम था। लेकिन इसके बाद भी वो पाप में क्यों गिर गया? आज लोग कहते हैं कि उसको अंदर घमंड आ गया। लेकिन आज हमारा खुदा हमें जो वचन बता रहा है ना, अगर उससे देखें तो हमें मालूम होगा कि वो पाप में क्यों गिरा। आपको मालूम आज लोग प्रकाशनों की बातों को जानना चाहते हैं। बोलो आमीन। आज लोग प्रभु के विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं। बोलो आमीन। आज लोग बाइबल की सारी आयतों को कोट करना चाहते हैं। बोलो आमीन। आज लोग चाहते हैं कि लाओ हम चाहते हैं बाइबल की सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जान लें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। लेकिन जानते 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 वो अपने जीवन से जीवन को खो देते हैं। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि लूसीफर को सब कुछ मालूम था और लूसीफर खुदा का एक सबसे प्रिय स्वर्गदूत था। लूसीफर खुदा की महिमा करता था, वर्शिप करता था, और वो हमेशा खुदा के सामने बना रहता था। इसके बाद भी उसने पाप कर दिया। अगर आज हम वचन को जानते हैं, प्रकाशनों को जानते हैं, भेदों को जानते हैं, लेकिन तब भी हमारा कैरेक्टर सुधर नहीं रहा। आप देखें बाइबल को खोलने वाले, आप देखें बाइबल की आयतों को एकदम कोट टू कोट बताने वाले, बाइबल के विषय में बहुत अच्छे जानकारी रखने वाले, और लेकिन जब आप उनके जीवनों को देखेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ एक दो दिन रहेंगे, आप देखेंगे, आप ये देख के आए कि यार कितना ज्यादा खुदा के विषय में जानता है, कितना प्यारी बात बता रहा है। लेकिन जब आप उसके साथ 4-5 दिन रहेंगे, चलेंगे, तब आप उसके कैरेक्टर को देखेंगे। आप कहेंगे जितनी ये बातें जानता है, इससे अच्छा कैरेक्टर तो मेरे पड़ोसी का है जो खुदा को नहीं जानता। किसका? मेरे पड़ोसी का, जो खुदा को नहीं जानता। आपको मालूम लूसीफर पाप में क्यों गिरा? कोई बता पाएगा? आप लोग कह रहे हैं लूसीफर पाप में इसलिए गिरा क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। लेकिन बाइबल हमें कुछ बता रही है। अब पढ़ें जरा, फिर से पढ़ें। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ी थी पहले हमने? 17वीं आयत पढ़ें। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो
चले। अब आपको कुछ समझ में आया? पाप में क्यों गिरा वो? घमंड नहीं, उसको जो बांटा गया था, जो सेवा कि तू वर्शिप करेगा, तू मेरी महिमा के लिए बनाया गया है, उसको बांटा गया था और उसको बुलाया इसलिए गया था कि वो ये कार्य करे, लेकिन वो अपनी सेवा से हट गया। आज मैं और आप, हम और आप देखते हैं कि उसने झूठ बोला। आज हम और आप देखते हैं कि लूसीफर घमंड में गिर गया। घमंड में नहीं गिरा, बल्कि उसने अपनी सेवा को छोड़ दिया। और अगर आज मैं और आप अपनी सेवा को नहीं छोड़ करेंगे, और अगर मैं और आप खुदा की सेवा जो मेरे लिए खुदा ने बांटा और जो मुझे जिस सेवा के लिए बुलाया, अगर उस सेवा को नहीं जानेंगे, हम और आप भी पाप में हैं। लूसीफर के लिए आप बताइए क्या ठहराया गया था? नहीं, ठहराया क्या गया था कि वो खुदा की वर्शिप करे। खुदा ने उसको क्यों बुलाया था? ताकि वो स्वर्ग में रहे। उसको एक सेवा दी थी, लेकिन लूसीफर उस सेवा से हट गया। और सेवा में से हटने, कोई बात नहीं, हम लोग बैठ जाएंगे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठ जाएंगे, लेकिन मीटिंग से ना उठे। कोई चीज नहीं चाहिए। कलाम बताता, वचन बताता कि लूसीफर क्यों गिर गया पाप में? क्योंकि उसने अपनी सेवा, जो उसकी सेवा ठहराई गई थी, उससे हट गया। और खुदा ने कहा, ये मैंने तेरे लाभ के लिए, ये मैंने तुम्हारे लाभ के लिए। क्या कह रहा? 35 वर्ष क्या कह रही? मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ। तो यानी ये बात मेरे लाभ के लिए है। क्या बात? जो ठहराया और जो बुलाया गया है वो मेरे लाभ के लिए। और ना ही मैं बुलाहट को सुन रहा हूं, और ना ही मैं ठहराए हुए की ओर दृष्टि कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? मैं अपनी पत्नी और इस संसार की को प्रश्न करने में लगा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने पति और इस संसार को प्रश्न करने में लगी हूं। क्या लिखा है? 34 वर्ष पढ़े। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। क्या? अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है। संसार की चिंता में रहती है। देखा आपने? प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे सहायक इसलिए नहीं दिया कि तू मुझे भूल जाए। मैंने ये सहायक तेरे अकेले रहने को देखकर बनाया कि आदम अकेला है, ताकि ये दो हो और ये दोनों मेरे निकट आकर मुझे आदर और महिमा दे। क्या कारण है कि आज मनुष्य संसार और अपनी पत्नी, अपने बच्चों में लग गया, परंतु खुदा ने आपसे एक बात कही है। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी एक आयत पढ़िए, फिर मैं पूछूंगा कुछ। 23 आयत पढ़े। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। रोमिका वाले पढ़े। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हे भाइयों, बस इतनी वही पढ़िएगा। 23 आयत। तुम दान देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या पढ़े जरा भाई? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अब आप मुझे बताइए,
ये टोपी है। एक समय थी जब ये टोपी बाजार में थी, मैं गया, मैंने उसको दाम दिया और ये टोपी मेरी हो गई। अब ये टोपी जब मेरे पास रहेगी तब तो इस टोपी का होना सफल है, लेकिन अगर ये टोपी मेरे पास नहीं रही, क्योंकि दाम किसने दिया? मैंने दिया। और क्या लिखा? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, यानी हम सब। सब। और दाम किसने दिया? यीशु मसीह ने। मेरा दाम यीशु मसीह ने दिया है। यस। और मैं लग संसार और अपनी पत्नी और अपने पति और संसार के लिए लग गया, जबकि दाम किसने दिया? यीशु मसीह ने। अब अगर दाम यीशु मसीह ने दिया तो खुदा ने जो मेरे लिए ठहराया और जो मुझे बुलाया है जिस बुलाहट से, वो मुझे जानना है, क्योंकि मैं बिका हुआ हूं। क्या हुआ हूं मैं? बिका हो। अब आप मुझे बताइए, प्रभु कह रहा तुम दाम देकर मोल लिए। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति आपको, भाई डैनियल आप बताइए, कोई व्यक्ति आपको बिका हुआ यहां संसार में दिखता है? नहीं। सब एकड़ी में है। मैं संसार के। मैं जो कह दूं वो होना है। क्यों? अरे मैंने कहा। अब अगर हम दाम दे के खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, तो बताइए, जिसने हमारा दाम दिया उसने मेरे लिए ठहराया और उसने मुझे बुलाया है, तो मुझे उसकी बुलाहट पर जाना है कि नहीं? जाना है। अब आप बताइए, कोई जाता है? नहीं, आप बताइए, कोई जाता है? नहीं। और जब जाओगे ही नहीं तो ठहराया हुआ कैसे बताया जाएगा? जब बुलाहट पर जाओगे तब खुदा तुम्हें ठहराया हुआ भाग देगा। कितनी बड़ी गलत फहमी में आज मनुष्य जी रहा है, और ये बातें तुम्हारे लाभ के लिए। आज भी खुदा कह रहा कि तुम अगर मेरी बुलाहट पर आओगे और जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है उस ठहराए हुए पे बने रहोगे, तो ये तुम्हारे लाभ के लिए। नहीं भैया, आप बहुत थक गए, आज बहुत थक गए। देखो जाके, आज जिसके पास जॉब नहीं है वो दुआ कर रहा है, जिसके पास पत्नी नहीं वो दुआ कर रहा है, जिसके पास पति नहीं वो दुआ कर रहा है, लेकिन जिसके पास पति भी है, पत्नी भी है, जिसके पास जॉब भी है, जिसके पास संतान भी है, जिसके पास सब कुछ है, वो क्या कर रहा? वो अपनी पत्नी को खुश कर रहा है। वो क्या कर रहा? वो अपनी पति को खुश कर रहा है। क्या कर रहा? संसार की चीजों में लग गए। जो लिखा है ना वो सही है। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं इस बात के विषय में जान जाऊं कि मैं दाम दे के खरीदा गया हूं, उसी समय मेरी सारी घमंड की बातें चली जाएंगी, उसी समय मेरा बड़ापन चला जाएगा, क्योंकि मैं खरीदा गया हूं। अब जब मुझे जिसने खरीदा है, अब मुझे उसके विषय में जानना है कि वो मेरे विषय में क्या कहता है। एक दास का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो अपने स्वामी की इच्छा पूरी करे। आज कोई मनुष्य इस संसार में क्या इस रीति से है? किसी ने प्रकाशन को जान लिया, किसी ने वेदों को जान लिया, किसी ने बाइबल की कोडों को नोट कर लिया,
किसी ने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, किसी ने कहा भैया ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, किसी ने कहा भैया ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए। मैं आपसे कहूं, मेरे लिए क्या प्रभु ने ठहराया है? हर एक मनुष्य अपना अपना लेखा देगा। अगर प्रभु ने वचन में कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ठहराया और तुम्हें बुलाया, 17वीं आयत क्या कह रही? जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है। यानी जब मुझे खुदा ने खरीदा तो मुझे कुछ बांटा और मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें ये जो बांटा गया है इसको पूरा करना है, वैसे ही सेवा करना है, वैसे ही चलना है। नहीं नहीं, हम वैसे थोड़ी ना चलेंगे। क्यों? नहीं नहीं, हमारे पति ने कहा अभी टाइम नहीं है, हमारी पत्नी कह रही है अभी आ नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें वचन में हमें पता चल रही हैं। इन बातों का कोई जिक्र नहीं करता। कहीं पर भी आप जाएंगे ना, आप किसी भी यूट्यूब पे फेसबुक पे जाके सुने ना वचन, तो जो वचन, मैं आपको बड़ी बात नहीं बता रहा, मैं प्रभु के वचन में बोल रहा हूँ कि जो वचन हम लोग रोज प्रचार करते हैं ऐसा वचन आपको कहीं नहीं सुनाई देगा। आप चाहे जितना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, चाहे फेसबुक पे, जो चीजें हम लोग रोज प्रचार कर रहे हैं वो चीजें कोई नहीं प्रचार कर रहा है। हर रोज एक नया वचन। आज लोग डराने वाला प्रचार कर रहे हैं, मालूम आपको? आज के प्रचार में एक चेतावनी दी जाती डराने की कि इसको जैसे ही आप उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा होगा, थोड़ी सी हेडिंग होगी और वो हेडिंग होगी, जितने भाई बहन आज कुछ अच्छा देखना चाहते हैं वो लिखें आमीन। अब लोग सब आमीन लिखने पर जुटे हुए हैं। ये है वो उसाते हैं कौन सी भूत सिद्धि वाली आत्मा। लोग बेचारे ना जान के आमीन लिख रहे हैं। अरे अच्छा तो खुदा के वचन को जानने में होगा। आमीन और जाते हैं हालेलुया कहने में अच्छा नहीं होगा। आज कितने लोग हालेलुया कर करके वर्शिप कर रहे हैं प्रभु की। आज कितने लोग आमीन कह रहे हैं। क्या उनकी प्रार्थना पूरी हो रही? नहीं हो रही। जितनी जगह हालेलुया करके वर्शिप कर रहे, जाके देखो क्या वहां खुदा है? नहीं है। दोनों चार हाथ उठा के वर्शिप कर रहे हैं, हालेलुया 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 कर रहे हैं। और जैसे हालेलुया हालेलुया खत्म हुआ वैसे ही देखा कि उस आते पास्टर जी घुटनों पे बैठ के अपनी धर्म पत्नी को गुलाब दे रहे हैं। जबकि आदम को प्रभु ने एक स्थान दिया है और पत्नी को एक स्थान दिया है। आदम कभी भी उसाते हैं हवा के सामने घुटने टेक के नहीं खड़ा बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि आदम से अंदर से निकाली गई ये स्त्री। खुदा ने तो एक समान कहा तब भी मैं तुमको एक समान करता हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को हमें और आपको जानना होगा। एक पास्टर एक स्त्री के सामने कैसे झुक सकता है? नहीं झुक सकता। क्यों? क्योंकि पास्टर को खुदा ने एक वचन दिया कि सिवाय मेरे सामने और किसी के सामने ना झुकना। पास्टर है कौन? डैनियल। पास्टर है कौन?
सदरक मसीक अबेदनगो, राजा ने कहा इस मूर्ति के सामने झुको। उसने कहा केवल खुदा के सामने झुकेंगे और किसी के सामने नहीं। कब समझेंगे वचन? कब समझेंगे? एक अगर गलत तरीके से हाथ उठा के रख दिया पास्टर ने ना, तो पीछे जितनी कलीसिया है ना, सब उससे ज्यादा गलत तरीके से हाथ रखेंगे। और सिखाने वाला कौन हो जाएगा? पास्टर। क्या हमारे पास्टर साहब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते। इसलिए प्रभु ने हमें और आपको बताया कि तुम्हारे लिए ठहराया गया है, और जो ठहराया हुआ है उस ठहराए हुए में बने रहो, उससे हल्का सा भी दाएं और बाएं ना हो, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। आज मैं आपसे कहूं, जितने प्रभु के पास्टर हैं, जितने धर्म गुरु हैं, जितने प्रचार कर रहे हैं, क्या उनको कोई जानता था? वो जाने और पहचाने किसके कारण जा रहे हैं? कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आमीन है कि नहीं? आमीन। अब आप मुझे बताइए कि उनको प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण लोग जान रहे हैं, और आज वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को ही पीछे करके अपने आप को आगे कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि संसार और पत्नी को प्रसन्न करने लग गए, संसार और पति को प्रसन्न करने लग गए। पास्टर साहब की वाइफ चाहती है कि हम ब्यूटी पार्लर होके आए, ताकि पास्टर साहब के साथ जब मीटिंग में चले तो सब हमें देखें, वचन ना सुने। और पास्टर साहब खुद भी पीछे नहीं कि हम भी ब्यूटी पार्लर से होके आए, जब पत्नी इतनी सुंदर लगे तो हम भी कुछ सुंदर लगे। अब पति पत्नी आपस में एक दूसरे को खुश करने में जुट गए। यही तो बात है। अब वचन में जो ठहराया गया उसके अनुसार नहीं। आज वचन जो कह रहा है ना, ये सच्चा है। आप जो वचन का प्रचार हो रहा है ना आज, जो हम लोग रोज करते हैं, आप संसार में मुड़ के देखिए, रोज यही चीजें हो रही है। काश ऐसा होता कि आप पवित्र वचन को जानते हैं, क्योंकि आप दाम देकर खरीदे गए हैं। अब अगर हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि जिसने मेरा दाम चुकाया, मैं उसकी बुलाहट और उसके ठहराए हुए पर खड़ा हो जाऊं। अब मैं आपसे पूछूं, कौन उसकी बुलाहट और उसके ठहराए हुए पे खड़ा है? क्या कोई है जो उसकी बुलाहट और उसके ठहराए हुए पर खड़ा है? क्या करेंगे हम जब खुदा हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा? हम क्या करेंगे? हम बाइबल की आयतें पढ़ने लगेंगे, या तो हम उसे आते हैं और प्रकाशन की बातें बताने लगेंगे, या तो हम भेदों की बातें बताने लगेंगे। वो आके हमारे सामने करेगा क्या? बताइए रोमिका भाभी, वो आके हमारे सामने करेगा क्या? न्याय नहीं करेगा। न्याय में तो खुदावन से मैं दुआ करता हूं कि कोई ना दिया जाए, कि खुदा ने कहा अगर मैं न्याय करने खड़ा हो गया तो मूसा से लेके जितने भी, अब्राहम से लेके जितने भी नबी हैं, कोई ना बचेगा, सब रेले में आ जाएंगे। तो ये न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए कि न्याय में हम दिए जाए। अगर वो हमारे सामने आके खड़ा हुआ तो कहेगा क्या? मैं ये कह रहा हूं, पता क्या कहेगा? जो तेरे लिए ठहराया गया और जिस बुलाहट से तुझे बुलाया गया, क्या तूने उसे जानने के लिए परिश्रम किया? जानना उसे था कि मेरे जीवन में मेरे खुदा ने क्या सेवा रखी है। अब किसी के जीवन में खुदा ने ये रखा कि
ये प्रचार करने जाएंगे, तुम इनके पीछे खाना बनाना। तो जब यीशु मसीह और उसके शिष्य प्रचार करने जाते थे तो मरियम मगदलीना और बहुत सी स्त्रियां मिलकर खाना बनाती थी। तो कलीसिया के लिए ठहराया गया कि जब यीशु मसीह और उसके शिष्य जाएंगे प्रचार करने तो कलीसिया लौ लगा के पीछे प्रार्थना करेगी। तो फिर ठहराया गया कि जब उस आते हैं प्रार्थना सभा हो तो सब इकट्ठा हो जाना। यह भी सेवा है, इकट्ठा होना। लेकिन हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्यों? वो जाड़ा बहुत है। हाँ, हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्यों? ओ थक गए हैं। हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्यों? हमें वहां जाना है। आज 4000 की गिनती क्यों है? आज 5000 की बाइबल में गिनती क्यों है? अगर 4000 की गिनती है और 5000 की गिनती है तो वो इसलिए कि ये इकट्ठा हुए। और आज इसी 4000 और 5000 की सेवा में खुदा ने कई लोगों को रखा है। हो सकता है कि आपके लिए सेवा केवल यह है कि आप इकट्ठा हो जाएं अपने ठहराए हुए समय पर। हो सकता है आपके लिए सेवा यह है कि आप खुदा के वचन को सुने और बहुत तेरे जगहों पर जाकर उसकी गवाही दें। तमाम सेवा खुदा ने अपने वचन में रखी है। केवल वचन को प्रचार करना खुदा का सेवा नहीं, बल्कि बहुत से कामों से खुदा की सेवा हो सकती है। लेकिन इतने कामों के होने के बाद जी आज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेवा नहीं है। प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद गानों की पुस्तक को बटोर के एक जगह रखना, ये भी सेवा है। भवन को साफ करना, ये भी एक सेवा है। भवन के पर्दों को धोना, ये भी एक सेवा है। भवन में तार वाले बाजे को बजाना, ये भी एक सेवा है। भवन में एक ही समय पर, एक ही ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होना, ये भी एक सेवा है। भवन में एक दूसरे के लिए पूरी रीति से, कहाँ लिखा, दिखाओ 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 दिखाओ, बोल तो रहे हो लेकिन दिखाओ। अब हम दिखा भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखिए प्रेरितों 3, प्रेरितों 3 खोलें। एक मिनट। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. फिर तो 5
प्रेरितों 4। और उसकी 31 और 32वीं आयत पढ़े। जब वे प्रार्थना कर चुके हाँ, तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे देखिए गया। इकट्ठे थे, ये एक सेवा है, क्योंकि आप प्रभु के ठहराए हुए समय पर आए हैं और इकट्ठा हुए हैं। ये आप प्रभु के वचन में एक गवाह बन रहे हैं। आमीन। आप जब भवन के अंदर होते हैं और वहां बैठे होते हैं तो आप एक गवाह होते हैं कि हाँ, मैं गवाह हूं कि मैं प्रभु के भवन में हूं। आप जब महासभा में बैठे हैं तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया कोई बात नहीं, हमारा फोटो आए चाहे ना आए। जितने लोग बैठे हैं, इनका जो आप लोग बैठे हैं, जो भाई बहन देख रहे हैं, आमीन प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, ये अपनी गवाही का प्रमाण दे रहे हैं। और जब ये अपनी गवाही का प्रमाण देते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने इनके लिए एक सेवा नियुक्त की है। वे इकट्ठा थे और तब वो क्या हुए, पवित्र आत्मा से भर गए। पढ़े जरा क्या लिखा है। इकट्ठा थे हिल गया। नहीं पढ़े, फिर से पढ़े। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अरे हमारे याजक साहब के ऊपर बहुत बढ़िया पवित्र आत्मा का दान है। वो व्हाइट वाली आत्मा नहीं है, व्हाइट वाली आत्मा, बुर्राइट है भाभी। कौन सी आत्मा? बुर्राइट, व्हाइट वाली आत्मा का दान है, सफेद आत्मा का। आप लोगों की भाषा सुनो, हमारे पास्टर साहब के ऊपर पवित्र आत्मा का दान है। लेकिन वचन में लिखा जितने इकट्ठे थे सब पवित्र आत्मा से भरे। क्यों? क्योंकि वचन आया ना। अगर आज आप प्रभु की सेवा, उसके ठहराए हुए उसकी बुलाहट में आ जाएंगे, आप पर पवित्र आत्मा आ जाएगा। अरे पवित्र आत्मा तो भैया हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभु के वचन में चलने वालों को मिलता है, घंटों प्रार्थना करने पर मिलता है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने में मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इकट्ठा होंगे और एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। तब वचन में लिखा, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। आमीन। आग का बपतिस्मा, अर्थात आग का बपतिस्मा। ये आग का बपतिस्मा उस समय 120 पे, जब पिंतेकुस्त के दिन में जब इकट्ठा थे, इनके ऊपर आया। और यही आग का बपतिस्मा कुरनेलियुस और उसके घराने पर उतरा था। तब पतरस ने कहा कि ये तो पानी में जाने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हो गए, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे पवित्र अभिषिक्त किया था। आमीन। क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा है पानी का, और खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा है आग का। और जब आप वचन में बैठते हैं और आप जब वचन में इकट्ठा होते हैं, तो जैसे उस समय 120 पे आग का बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, वैसे ही जब आप इकट्ठा होते हैं तो आप पर भी पवित्र आत्मा उतरेगा। लेकिन ठहराए हुए समय पर उसकी बुलाहट के अनुसार एक चित होकर, एक लौ लगाकर बैठ जाओ। लेकिन भैया क्या मिलेगा बैठ के? इतनी अच्छी नींद आ रही थी भैया, अब तो अब वहां बैठेंगे, वहां कुछ नहीं मिला, यहाँ बैठे कॉफी मिलेगी 5 बजे। हाँ और क्या।
इतना ठंडा हो रहा है, एकदम निकलने का मन नहीं कर रहा है। हेलो, मैं आपको बताऊं, आपको एक सेवा दी गई है और प्रभु कहता है धन्य है वो दास जब स्वामी आए और दास को जो सेवा दी गई है उस सेवा को वैसे ही करता पाए। प्रभु उस दास को अपने पुत्र का होने का अधिकार देगा। सब कुछ प्रभु करेगा, हर एक काम को प्रभु करेगा। बस प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाओ। संसार और अपनी पत्नी, संसार और अपने पति को खुश करने में केवल अपने जीवन को व्यर्थ न रहने दो। पलक झपकते ही ये पत्नी, ये संसार, ये पति, ये संसार तुमसे दूर होगा। और फिर जिसने तुमको दाम देके खरीदा था वही तुम्हारे सामने खड़ा होगा और पूछेगा कि मैंने तो दाम देके खरीदा, क्या तूने मेरे दाम का कर्ज और मेरे दाम का लेखा चुकाया? क्या कहेंगे हम उससे? बाइबल में लिखा है कि उसने हर एक जने के लिए 17वीं आयत क्या लिखा? जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है, हाँ, और वह जैसा खुदा ने हर एक को बुलाया है, यानी हर एक को बांटा है और हर एक को बुलाया है। अब आप मुझे बताइए, तो जिसने बांटा वो लेखा लेगा कि नहीं? जिसने बांटा वो पूछेगा नहीं कि मैंने तो बुलाया था, वो कहाँ थे, तुम कहाँ थे? अरे उस समय भैया, हम तो भैया तुरंत स्कूल से आए थे इसलिए नहीं आए। ये वचन है। और अगर मैं दाम दे के खरीदा गया हूँ, मोल लिया गया हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा जिसने मुझे खरीदा है उसके प्रति मेरी सेवा। अब वो आप सेवा करने में लग जाएं और आप प्रभु के वचन में लग जाएं, अपने आप आपको पता चल जाएगा खुदा ने आपके जीवन में क्या सेवा रखी। आपको किसी याजक, किसी पास्टर के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बताएगा खुदा कि तेरे लिए मैंने कौन सी सेवा रखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अरे करने से अच्छा हाथ छुड़ा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समझ के ये सब बातें होती हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा भाई रवि और रोमिका भाभी और जॉर्डी और प्यारे प्रभु सोना पे और इनके घराने पे बना रहे। जिस रीति से इन्होंने तेरे वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोला, वैसे ही ये तेरे ठहराए हुए और तेरी बुलाहट को प्यारे प्रभु, तेरी सेवा को जानने पाए। जो सेवा आज प्यारे प्रभु आपने भाई रवि और बहन रोमिका और जॉर्डी और सोना के लिए रखी है, उस सेवा को प्यारे प्रभु इन पर प्रकट कर, ताकि ये एक मन हो कि उस सेवा के प्रति ईमानदार हो और किसी मनुष्य से नहीं बल्कि ये तेरी ओर से वरदान और उत्तम फल पाने पाए। जितने भाई बहन हम सब यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं, जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं वचन को सुनते हैं, हम सब पर भी प्यारे प्रभु जो सेवा तूने ठहराई है और जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया है, उस बुलाहट को, उस ठहराए हुए को, उस सेवा को प्यारे प्रभु हम सब अपने जीवनों में पूरा करें। हम सब किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं बल्कि तेरे वचन पे कान लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके वचन में लिखा है
जो बातें मैंने तुझसे कही हैं वो तेरी भलाई के लिए कही हैं। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर प्यार प्रभु दया दृष्टि बनाए रख, ताकि हम जीवन के अंत समय तक तेरी सेवा और तेरे ठहराए हुए और तेरी बुलाहट में बने रहें। हम इस संसार और संसार की वस्तुओं में नहीं, इस संसार के मनोरंजन में नहीं, बल्कि तेरे वचन में पाए जाएं। सब बातों में प्यार प्रभु आप बढ़े, हम घटें। हम प्रार्थना में मांगते हैं, इस घर पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यार प्रभु। इस घर के खत्तों को, इस घर की आय को बढ़ा। इस घर के में रहने वाले हमारे भाई रवि और रोमिका भाभी और जॉर्डी और सोना की आयु को बढ़ाइए। इन्हें समझ और बुद्धि दीजिए कि ये आपके वचन में कान लगाने पाए। भाई सचिन मैसी को आपने चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यार प्रभु। हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में चलने पाएं, आपके वचन में बढ़ने पाएं। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे शुरू होगी। भाई दीपक